नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महारो दुमका में आपका स्वागत है। आज ट्रेड इलेक्ट्रीशियन 2 इयर्स कोर्स का आज पहला चैप्टर का जो हम लोग यानी पहला जो मॉड्यूल है अर्थात फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या करेंगे, 2 साल का कोर्स होता है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जानकारी दे देते हैं कि इलेक्ट्रीशियन कितना 2 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। तो 2 इयर्स में पहला होता है फर्स्ट ईयर, ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंड ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग 2 भागों में डिवाइडेड करते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या होता है, इसमें जो मॉड्यूल होता है यानी जो आपका जो अध्याय जो होगा वो अध्याय कितनी होगी आपका पार्ट 1 में, जो फर्स्ट ईयर का पार्ट 1 में 6 और पार्ट 2 में कितना होगा 7। तो 6 जो अध्याय हो गया, तो 6 अध्याय का आज जो क्लास आप लोगों को हम बताने वाले हैं, आज का जो क्लास का है, आज का क्लास जो सब्जेक्ट वो अध्याय 6 अध्याय का पहला, 6 अध्याय का पहला यानी पहला मॉड्यूल। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जिसमें से हम लोग बोर्ड में थोड़ा सा इनके जानकारी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोगों को पढ़ना है क्या, जो मॉड्यूल 1 में है वो सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स, सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स, सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स, ठीक है। क्या होगा, सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स यानी सुरक्षा और हमारा जो हस्त औजार है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को उसके अंतर्गत हमारा ये 7 मुख्य उपाध्याय है। इस 7 उपाध्याय में हम लोग विस्तृत रूप से एक एक अध्याय को लेते हुए हम लोग विस्तृत रूप से क्या करेंगे, क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या है। और एक बात है कि इलेक्ट्रीशियंस में सबसे मतलब इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, एक कुशल इलेक्ट्रीशियन मतलब होता है का ITI में जब हम आते हैं, कोई एडमिशन लेता है तो इलेक्ट्रीशियंस का जो पार्ट होता है वो बहुत ही अहम पार्ट होता है, क्योंकि जितना भी घरेलू उपकरण हो या कहीं पर भी वो एक गुड सर्वेंट है, लेकिन एक बैड मास्टर होता है। आगे चलकर इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं कि सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। तो पहला जो पार्ट होगा ITI का संगठन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अवसर, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। ITI का जो यहाँ पर संगठन है, ITI क्या होता है, एक MSMD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशिप से ये क्या होता है, चलता संचालित होता है। और हम लोगों का जो होता है वो होता है NCVT। जैसे हम लोग जो ITI करता है, जो ITI में मान लीजिए 2 साल का ही किया तो उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको CTS का सर्टिफिकेट मिलता है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम्स। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम्स के अंतर्गत इसको क्या करता है, मिलता है। इसका हिंदी में अगर जब बात करते हैं तो हो जाता है आपका मतलब शिल्पकार प्रशिक्षण, इंग्लिश में होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना,
ठीक है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, जो हम लोगों का जो इलेक्ट्रीशियन में, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन कोई ट्रेड से 2 साल से करता है तो उस 2 साल का जो उसको मिलेगा वो क्या मिलेगा, CTS सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, चलिए अब आता है कि ITI का संगठन, ITI का संगठन कहाँ सा, MSDE, कहाँ से होता है, MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट इंटरप्रेनरशिप से ही आता है। यानी इसके अंतर्गत क्या करता है, ITI का कोर्स, सब का जितना भी कोर्स चलता है ITI का कोर्स चलता है। हम लोगों को जो मिलता है वो क्या मिलता है, NTC सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है। वो कहाँ से मिलता है, NCVT या SCVT नेशनल से मिलता है। वोकेशनल जो ट्रेनिंग होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एंड जो मॉड्यूल में हम लोगों का पहला जो पार्ट हुआ वो ITI का जो संगठन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स में क्या क्या अवसर है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा बात क्या है कि ITI का संगठन इलेक्ट्रीशियन, ये आज का ये हम लोगों का टुडे में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे और एक एक स्टेप में आज हम क्या बता रहे हैं कि ये पहला जो मॉड्यूल है इसमें हम लोगों को ये सारा चीज़ को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू जो हम लोगों का निमी का जो सिलेबस होता है, यानी ITI का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना, प्रशिक्षण लेना है। हम लोग आप लोग क्या है, आप लोग एक ITI में प्रशिक्षण लेने आए हुए हैं, तो प्रशिक्षण में क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको लोगों को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में विस्तृत रूप से आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि ITI का संगठन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो अवसर होता है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद तो सुरक्षा का जो क्या क्या नियम है, किस आधार पर हम सुरक्षा अपने आप को सुरक्षा करेंगे, जान माल की जो सुरक्षा होता है उसको कैसे करेंगे, सुरक्षा को जो साइन होता है कैसे होता है, डेंजर का साइन कैसे होता है, आपका मैंडेटरी साइंस क्या कैसे होता है, ये विभिन्न प्रकार का जो साइन होता है उस साइन का बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि आग क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, वो आग को बुझाने वाले को अग्निशामक कहेंगे, अग्निशामक का कितना टाइप्स होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, ठीक है। बचाव कार्य में प्राथमिक चिकित्सा और कृत्रिम श्वसन प्रणाली क्या होता है, बचाव कार्य में अगर यदि कोई दुर्घटना घट जाती है, हम लोगों क्या कोई दुर्घटना घट जाती है, किसी को चोट लग जाता है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे। उसके बाद में आता है अपशिष्ट पदार्थों का निदान। अपशिष्ट का मतलब कूड़ा कचरा में हम लोग बहुत सारे कूड़ा कचरा के रूप में करते हैं, जैसे एक सपोज एक प्लास्टिक का पैकेट है उसका कैसे निदान करेंगे, एक लोहे का टुकड़ा है उसका निदान कैसे करेंगे, एक PVC पाइप का जो टुकड़ा है उसका निदान कैसे करेंगे। ये विभिन्न प्रकार का जो अपशिष्ट होता है उसको किस रूप में उसको रखेंगे, कहाँ पर उसको रखेंगे, कौन रिसाइकलिंग होता है, कौन नॉन रिसाइकलिंग होता है, मतलब पुनः जिसका उपयोग कर सकते हैं और कोई जिसका पुनः उपयोग नहीं किया जाता उसको किस प्रकार से हम बांटेंगे। इस विभिन्न प्रकार का जो अपशिष्ट होता है, जो हम लोग कूड़ा कचरा होता है, उसका भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, जैसे PPE किट जो होता है, PPE किट होता है जैसे सर की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेलमेट का पहनते हैं, आँख की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ग्लव्स नहीं चश्मा पहनते हैं, हाथों की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है। अपने बॉडी के सुरक्षा के लिए एप्रॉन का प्रयोग करते हैं। कहीं पर आग का काम होता है, कहीं पर इलेक्ट्रीशियन में मान लीजिए कहीं पर एक विद्युतमय तार है, ठीक है, उसको हम लोग कोई भी चीज़ से हम उसको ट्विस्टेड करना चाहते हैं, तार को हम जोड़ना चाहते हैं, उसमें हम लोग करते हैं ग्लव्स, जो हमारा क्या होता है विद्युत क्षरण मतलब विद्युत शॉक से बचा सकता है। ग्लव्स ये विभिन्न प्रकार का जो PPE किट है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कैसे होता है, उसका प्रयोग भी करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आता है व्यावसायिक हस्त औजार, मतलब हम लोगों का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रहता है, इलेक्ट्रीशियन जो हम लोगों का व्यवसाय है, इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है, उसमें विभिन्न प्रकार का जो टूल्स होता है। जैसे आपको हम एक चीज़ बताते हैं कि अगर यदि आप एक टेस्टर का प्रयोग करते हैं, एक प्लायर का प्रयोग करते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं, तो इंसुलेटेड होगा, उसका मानक क्या होता चाहिए, वो लंबा होगा, पतला होगा, उसका जो साइज होता है उस साइज को अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे। फिर अगर जैसे तार को अगर छीलना है तो तार को छीलने के लिए क्या होता है, प्लायर का होता है, कटिंग प्लायर होता है काटने के लिए। ये विभिन्न प्रकार का जो हमारा टूल्स होता है, उस टूल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट आता है क्या, उसका विनिर्दिष्ट मापदंड, उसका एक विनिर्दिष्ट BIS उसका एक मापदंड होना चाहिए। क्योंकि अगर यदि आप एक बात करते हैं, एक स्क्रू का लेते हैं, स्क्रू को आप क्या करते हैं, एक बोर्ड पर लगाते हैं, ठीक है। स्क्रू का जो उसमें एक जो धार कटा रहता है, समझेंगे, एक जनरल भाषा में हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पर एक स्लॉट जो काटा हुआ रहता है, उस स्लॉट में अगर यदि हम मोटा वाला स्क्रू सो लेंगे तो घुसेगा नहीं, ना घुसेगा। उसके लिए एक प्रॉपर तरीका में जितना स्लॉट होता है उतना उसका स्क्रू ड्राइवर का वो मुंह वाला होना चाहिए, ठीक है। तो उसको कितना में हम लोग उसको घुसाएंगे, उसके लिए एक मानक होना चाहिए कि हम ये स्क्रू का ये कंपनी का, ये स्क्रू का वो कंपनी का, तो विभिन्न प्रकार का जो कंपनी होगा तो विभिन्न हम लोगों का क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर होगा। नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर यदि विभिन्न प्रकार का स्क्रू है तो उसके लिए एक ही स्क्रू ड्राइवर से हम उसको काम कर सकते हैं। उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, BIS का प्रयोग करते हैं, जो विनिर्दिष्ट मापदंड होता है। NEC कोड होता है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड जो होता है, नेशनल हम लोगों का राष्ट्रीय जो इलेक्ट्रिकल कोड क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब भारी बोझों को उठाना कैसे होता है, मान लीजिए कोई भी वस्तु को हम उठाते हैं, कोमर जो हमारा कमर होता है, कमर में मोच ना आ जाए, हम कोई भारी वस्तु को उठाकर अगर यदि एक क्रेन से दूसरे क्रेन में ले जाते हैं, कोई लिफ्टिंग के आधार पर ले जाते हैं तो कैसे होना चाहिए। बहुत सारे बड़ा जो ट्रांसफार्मर होता है उसको कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, उसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। उसका प्रयोगशाला में हम लोग उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें, ये सारा चीज़ को एक एक बार जब भी हम क्लास आप लोगों को ये करवाएंगे तो प्रत्येक का हम क्या करेंगे, बाय टॉपिक आपको ऊपर में लिख करके ही ये कर देते हैं। तो चलिए आज जो हम बात करते हैं ITI का संगठन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे अवसर क्या होता चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को ये कर देते हैं। चलिए, तो ITI का जो संगठन है, अभी हम कुछ आप लोगों को जानकारी दी, वो MSD के अंतर्गत ITI जितना सारा आता है वो हमारे DGT दिल्ली के माध्यम से, NCVT सर्टिफिकेट, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। 2 साल का कोर्स में 2 बार एग्ज़ाम होता है, जिसमें प्रायोगिक जो प्रयोगशाला में होता है, प्रायोगिक जो होता है जो प्रैक्टिकल के नाम से हम लोग जानते हैं, और एक क्या होता है थियोरेटिकल जो CBT के ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि ITI का संगठन कैसे होना चाहिए। तो ITI का पहले हम लोग क्या करते हैं कि ITI कैसा होना चाहिए। अगर यदि हम किसी संस्थान में प्रवेश करते हैं, हम एक बात करते हैं, आप एक स्टूडेंट है, किसी संस्थान में आप प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के उपरांत आप क्या देखेंगे, उनकी हम ITI कर रहे हैं, ITI में हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लिए हैं, तो उसके लिए एक क्या होना चाहिए, जब भी आप घुसते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर बिल्डिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर बिल्डिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले ITI में क्या होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, मतलब घर होना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग में क्या क्या पार्ट होना चाहिए, मान लीजिए बिल्डिंग हो गया, आपका ग्राउंड, खेलने के लिए ग्राउंड भी होना चाहिए। आप प्रयोगशाला में प्रयोग कीजिए, उसके लिए लैब होना चाहिए। आप स्टडी कीजिएगा, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होना चाहिए। आप क्लासरूम में बैठिएगा तो एक मतलब थियोरिटिकल अगर यदि पढ़िएगा तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, थियोरी रूम होना चाहिए। आप का जो एक लंच का आवर होता है उसमें एक कॉमन हॉल होना चाहिए। आपका जो शिक्षक है, आपका जो प्रशिक्षण पदाधिकारी होता है, वो उनको बैठने के लिए जगह चाहिए, स्टाफ रूम चाहिए। गेट में और क्या होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपको फर्स्ट एड किट का स्थान होना चाहिए। फायर, आग ना लगे, उसके लिए प्रॉपर तरीका से
आपको अग्निशावक यंत्र का जो एक स्थान है उस स्थान पर रखना चाहिए। ये क्या होता है, एक संस्थान जो होता है संस्थान का एक रूपरेखा होता है, तो वो एक संक्षिप्त रूप में हम लोग बताते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको क्या करना, कभी भी विजिट, आप जब भी विजिट करते हैं यानी आप अपना ITI का जो देखते हैं कि हाँ चलिए विजिट कैसे कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी ITI का एक रूपरेखा अगर जो देखो हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कि क्या करेंगे, इसका अगर यदि हम लोगों का जो ITI है ये इस तरह का है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ठीक है। तो बिजनेस में हम लोग क्या कहते हैं कि ये हम लोगों का क्या है, रोड है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का लोगो लगा हुआ है गेट, ठीक है। अब इस गेट में हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको छोड़िए, इसमें गेट में हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करने के बाद यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में क्लासरूम, ऑफिस, रजिस्टर, जितनी तरह का यहाँ पर थियोरेटिकल एग्जाम, स्टाफ रूम वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर हम लोगों का क्या है, गैराज है, क्या है, गैराज है, जहाँ पर मोटरसाइकिल, कार वगैरह जितना सारा सब कुछ लगा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर हम लोगों को वॉशरूम, बाथरूम जो भी है बाथरूम होता है। यहाँ पर क्या है, प्रयोगशाला है यानी लैब, यहाँ पर क्या है, लैब, ठीक है। एक गैराज, तो इसको कैसे हम लोग एक पेपर में एक ड्राइंग के माध्यम से हम लोग कैसे उसको ये करेंगे, एक एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 340 फीट का, ठीक है, 340 फीट का डिस्टेंस है। यहाँ पर प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर क्या है, प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर शेड है, यहाँ पर रोड है, इस तरह से, ठीक है, रोड है, प्ले ग्राउंड है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, फुलवारी, सब जितना सारा फुलवारी सब है, क्लासरूम है। इस तरह से एक प्रॉपर वे में हम लोगों को करना है, एक नक्शा तैयार करना है कि हम लोगों का ITI कैसा है, रूपरेखा तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या आपका, चलिए नेक्स्ट आता है क्या कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अफसर। चलिए आपको हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो अफसर होता है वो क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ उसमें करना पड़ता है, कैसे आप एक एज ए आप प्रशिक्षण के आधार पर, मतलब एज ए आप स्किल आपका हो गया, 2 साल का आप कोर्स कर लिए, तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से लेकर आप क्या कर सकते हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को जानकारी दे देते हैं। क्या है कि आप क्या से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रीशियन जो होता है, इलेक्ट्रीशियन 2 टाइप्स होता है। इलेक्ट्रीशियन 2 टाइप्स होता है, एक जनरल होता है जो सामान्य होता है, ठीक है। दूसरा होता है फिटर, क्या होता है, ये फिटिंग का काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी रखना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन जनरल, सामान्य में क्या आता है, साधारण जो मरम्मत का काम हो, कहीं पर बिल्डिंग में होगा, कहीं हॉस्टल हुआ, कहीं हॉस्पिटल हुआ, इसमें ज़्यादातर लाइटिंग का लाइट बल्ब को लगाना, कहीं पर तार अगर यदि है उसको खोल करके उसको ज्वाइन करना, कहीं पर तार फ्यूज़ वगैरह जो टूट गया है उस टूटे हुए फ्यूज़ को पुनः बांधना, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का काम करना, एक सब पावर स्टेशन है, सब पावर स्टेशन में क्या करना होगा,
जो हम लोग का स्विच बोर्ड ऑपरेटर का काम जो होता है, मान लीजिए उसमें कितना वोल्टेज है का रीडिंग लेना, कितना एम्पियर का है उसका रीडिंग लेना, कहीं पर उसको शट डाउन करना, लाइन चालू करना, ये विभिन्न प्रकार का जो काम होता है ना जनरल सामान्य में ही उसका काम आता है। ठीक है, ये सामान्य तौर पर हम लोग क्या करते हैं, जो सामान्य इसमें जैसे कहीं पर पंखा का फिटिंग करना, ठीक है, वहाँ पर आपका आ जाता है जनरल सामान्य में। आपका कहीं पर मोटर वगैरह का फिटिंग करना वो आ जाता है आपका जनरल समझ में। अब आता है फीटर। फीटर में जो फिटिंग का इलेक्ट्रिशियन का जो फीटर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, फीटर का पार्ट होता है जैसे मान लीजिए अब हम अभी बात किए कि एक सब स्टेशन जो होता है तो सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर का रखना, उसको इंस्टॉलेशंस करना, वहाँ पर जो खंबा है उस खंबा को इंस्टॉलेशंस करना, ये सारा जो इंस्टॉलेशंस काम का होता है, जो फिटिंग का काम होता है, उस फिटिंग का काम के अंतर्गत क्या होता है, लोगों का फीटर, इलेक्ट्रिशियन फीटर का जो पार्ट होता है वो होता है। सामान्य में समझ गए और फीटर में क्या होता है वो समझ गए। उसके बाद आता है, अब देखिए इलेक्ट्रिशियन दो टाइप का हो गया। अब इसमें अफसर, चलिए अफसर के रूप में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। क्या बताते हैं कि अफसर आपको कहाँ चाहिए। आप मान लीजिए एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 2 साल का प्रशिक्षण आप प्राप्त कर लिए, आपका क्या आगे चलकर आप क्या कर सकते हैं। देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपका शिक्षा के क्षेत्र में, चलिए शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या बन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले होता है कि इसका जो क्वालिफिकेशंस होता है, आप 10+ मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद ही, मैट्रिक पास करने के बाद ही आप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में नामांकन करते हैं। चलिए शिक्षा के बाद आप क्या कर सकते, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सकते हैं आप 10+2 का क्या सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से, NIOS के अकॉर्डिंग क्या होता है, NIOS जो मुक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, इसको NIOS में मुक्त शिक्षा प्रणाली होता है। इसमें से क्या होता है कि 10+2 का आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। कैसे कि आप ITI जो करते हैं, ठीक है, ITI में आपका जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट में आपका ट्रेड प्रैक्टिकल हुआ, ट्रेड थ्योरी हुआ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हुआ, आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन हुआ, ड्राइंग हुआ, इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ, ये सारा को के बाद आपका NIOS आपको क्या करना होगा, एक NIOS एक लैंग्वेज का यानी भाषा का लेना होगा, भाषा का। इसके अलावा और एक जो हमारा इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, कंप्यूटर हुआ, डिफरेंट और भी बहुत सारे जो कोर्स है उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट का चूज करके ये ITI प्लस NIOS के माध्यम से आपको क्या मिल जाता है, 10+2 का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप 10+2 का, ये शिक्षा के क्षेत्र में हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करते हैं कि आप ITI करने के बाद आप डायरेक्टली डिप्लोमा में जाते हैं। ITI करने के बाद अब डिप्लोमा जानते हो, तो डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है। आपको 3 साल का कोर्स की जगह में आपको 2 साल का ही कोर्स आपको इसमें एज ए लेटरल एंट्री मतलब सेकेंड ईयर में आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। आपका ITI के बाद डिप्लोमा करेंगे, इसमें ITI में इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड, डिप्लोमा भी आपका इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड। इसके बाद सेकेंड ईयर करके आप एडमिशन, सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। इसके बाद आप BTech MTech वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, हायर एजुकेशनल में आप जा सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज़ समझ में आ गया। चलिए ये शिक्षा के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अब देखिए, अब रोजगार के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। मान लीजिए आप एक ये कर सकते हैं, जैसे एक ठेकेदारी के लिए लाइसेंस जो होता है, एक ठेकेदारी के लाइसेंस होता है, तो आप ITI का एक सर्टिफिकेट को सरकार को आप दिखा करके ठेकेदारी का जो इलेक्ट्रिकल का जो होता है पार्ट्स, उसका ठेकेदारी आप ले सकते हैं।
एक एज ए ठेकेदारी के रूप में आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट आपका पार्ट्स होता है। जैसे आप बात करते हैं कोई प्राइवेट क्षेत्र हुआ, कोई गवर्नमेंट का क्षेत्र हुआ, ये विभिन्न तरह का क्षेत्र में आपका जा सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं, आजकल ज़्यादातर जो होता है एक ह्यूज मतलब बड़े जो स्किल्स बड़े पैमाने पर जो हम लोगों का नियुक्ति जो होता है, यानी जो ITI का जो नियुक्ति होता है वो सबसे बड़ा जो होता है वो रेलवे होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, रेलवे होता है। तो रेलवे में बहुत सारे आपका पोस्ट होता है, ALP का होता है, टेक्नीशियन का होता है, ठीक है। और जितना सारा ग्रुप डी में भी अभी आजकल देखिएगा कि ग्रुप डी में भी ITI का बहुत ही अहम रोल होता है, ठीक है। तो एक रेलवे हो गया, और क्या हो सकता है। रेलवे की जगह हम लोग देखते हैं कि हवाई जहाज, एयरपोर्ट में भी इसका ही कर सकते हैं। मान लीजिए गैराज है, एक गराज है जिसमें से बहुत सारे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकते हैं, एक मैकेनिकल सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायरिंग का आजकल का जितना भी है, तो कोई मान लीजिए कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हेडलाइट होता है। तो हेडलाइट के लिए क्या होना चाहिए, बिजली चाहिए, तब ना प्रकाश उत्पन्न होगा। तो बिजली के उसके लिए उसका मेंटेनेंस का काम के लिए अब मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बहुत सारे आपका डिवाइस लगा रहता है, उसका मेंटेन जो इलेक्ट्रिक से चलता है, जो पावर कंट्रोल यूनिट होता है। मान लीजिए कोई एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पावर कंट्रोल यूनिट होता है, जहाँ से वो पूरा का पूरा पावर सप्लाई होता है। तो उस एज ए वहाँ पर एक ऑपरेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। ये क्या हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर हुआ। प्राइवेट सेक्टर तो खुला है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, पूर्ण रूप से खुला है। आप मान लीजिए एक कहीं पर दुकान खोल सकते हैं, मोटर का वाइंडिंग का आप काम कर सकते हैं, या कहीं पर जाकर किसी बड़ी जो कंपनी है तो उसमें मोटर वाइंडिंग का काम कर सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होता है इलेक्ट्रीशियंस का। और विभिन्न प्रकार का जो अपॉर्चुनिटीज होता है वो होता है, जैसे मान लीजिए आपको हम बता देते हैं, सपोज आपका होता है, चलिए रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ। अब मान लीजिए हम अभी ठेकेदारी की बात किए हैं, हाँ। और एक देखिए सबसे अहम जो होता है वो क्या होता है, हम लोगों का जो बिजली का जो सप्लाई होता है। जब हम इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो एक बिजली का भी सप्लाई जहाँ होता है, यानी जहाँ पर क्या होता है, पावर सब स्टेशन होता है, पावर जनरेटर सिस्टम जहाँ पर जनरेट होता है, जहाँ पर पावर बनता है, वहाँ पर ग्रिड हुआ, पावर सब स्टेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ, वहाँ पर हाई टेंशन वोल्टेज पर हुआ, लो टेंशन वोल्टेज पर हुआ। ये विभिन्न प्रकार का जो आपका बिजली बोर्ड है ना, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा एक जॉब का अपॉर्चुनिटी होता है बिजली बोर्ड में। रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ, बिजली विभाग हुआ, ये विभिन्न प्रकार का आता है। टेक्नीशियन के रूप में आप आ सकते हैं, एक ऑपरेटर के रूप में आप जॉब कर सकते हैं, एक ठेकेदारी के रूप में आप जॉब को ही कर सकते हैं। आप एक मेंटेनेंस का ठेकेदारी के लिए बड़े बड़े बहुत सारे रिजॉर्ट होता है, या बहुत बड़ी जो बिल्डिंग होता है, तो उस पूरे बिल्डिंग को आप क्या किए, एक एज ए मेंटेन के रूप में आप ठेकेदारी ले लिए, उसका इंस्टॉलेशंस करना, उसको मेंटेन करना। मान लीजिए कोई नया भवन बना तो उसमें क्या होता है, इंस्टॉलेशंस का काम होता है, बिजली का जितना सारा चीज़, तार को बिछाना, पाइप को बिछाना, अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए केबलिंग का काम होता है, आपका बल्ब का होता है, फ्यूज़ का होता है, हीटर हुआ, गीजर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने तरह का हम लोग इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, सब में इलेक्ट्रीशियन में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी में जा सकते हैं। ठीक है। अब बात आता है क्या आपका, देखिए आप जॉब का अपॉर्चुनिटीज मिल गया आपको, चलिए हाँ, यहाँ तक आपका ITI का जो संगठन, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अफसर, रेलवे एयरपोर्ट में जॉब, ठेकेदारी का जॉब, मेंटेनेंस का काम, फिर आप रिपेयरिंग का काम, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में और
अगला टॉपिक में हम लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।